एक घना जंगल था जहां हजारों पक्षियों की आवाजें, दूर से बहती नदी की कलकल और हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू सब मिलकर उस इलाके को रहस्यमय बनाते थे। उस जंगल के पास बसे गांव का नाम था मधुपुरी, जहां हर शाम बच्चों की हंसी और औरतों की चूड़ियों की छनक सुनाई देती थी। मधुपुरी गांव में सबसे मान सम्मान पाने वाला व्यक्ति था बुजुर्ग हरीलाल, जो गांव के पंच मुखिया थे, और उसका पोता राहुल उसके साथ रहता था। गांव में एक औरत थी जिसका नाम था फूलमती, जिसे सब बहुत दयालु और प्यारी मानते थे। हर रोज मैं सुबह सुबह खीर बनाकर गांव के बच्चों में बांट देती हूँ। उनकी मुस्कान देखकर मेरी थकान दूर हो जाती है। दादी, आपकी बनाई खीर सबसे स्वादिष्ट लगती है। क्या आज मुझे थोड़ा और मिल सकता है? हाँ बेटा, पहले अपनी किताबें रखाओ, फिर तुम्हें एक कटोरी और दे दूंगी। फूलमती की खीर का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन गांव के लोग कई रातों से अजीब अजीब हंसी की आवाजें सुनते थे। हंसी ऐसी कि रगों में सिरहन दौड़ जाए। हर रात गांव के पास के बरगद पेड़ से एक कर्कश हंसी गूंजने लगती थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, यह चुड़ैल की हंसी है, कोई उसके पास मत जाना। बेटा राहुल, रात को कभी भी उस बरगद के पास मत जाना, वहां कुछ अनहोनी है। पर दादाजी, आप डरते क्यों हैं? गांव में तो परी कथाएं हमेशा बुजुर्ग अक्सर सुनाते हैं। क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? बेटा, मैं भी पहले नहीं मानता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां कुछ तो है जो हमें डराती है। एक रात गांव के छोटे छोटे बच्चे आम के बाग में छुपकर चुड़ैल की आवाज सुनने लगे। अचानक तेज हंसी गूंजी और सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गए। मैंने सच में सुना, वो हंसी बहुत भयानक थी। माँ, मैं अब कभी अकेली नहीं जाऊंगी। देखो बच्चों, इन बातों को दिल से मत लगाओ। कोई ना कोई शरारती हमें डराने की कोशिश कर रहा है। दादी, क्या सच में इस गांव में चुड़ैल है? सब कहते हैं वो हंसते हंसते डराती है। बेटा, कभी कभी डर खुद हमारी कल्पना होती है, पर कुछ डर हमारे जीवन में सच्चाई की तरह आ जाते हैं। एक रात राहुल ने ठान लिया कि वह सच जाने बिना नहीं मानेगा। वह चुपके से बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक लालटेन थी और दिल में डर। आज मैं देखूंगा सच क्या है। डर तो इंसान को रोक नहीं सकता। राहुल धीरे धीरे पेड़ के करीब पहुंचा। उसके कदमों की आहट सुनते ही किसी ने जोर से हंसी उड़ाई, रूह कंपाने वाली हंसी। पेड़ के पीछे लंबी काली छाया दिखाई दी। आहा हा हा हा, इतने बहादुर कौन आ पहुंचा मेरे पास? कौन हो तुम? और तुम क्यों हंस रही हो इस काले रात में? मैं कौन हूं, यह तो गांव वालों ने तय कर लिया है चुड़ैल। पर क्या तुम कभी सोचे हो कि डर के पीछे भी कोई अपना दर्द छिपा सकता है? चुड़ैल की आंखों में आश्चर्यजनक चमक और गहरी उदासी थी। उसकी आवाज में निवेदन था जो अचानक डर को कम कर रहा था। लेकिन अगर तुम बुरी नहीं हो तो फिर सबको डराती क्यों हो? और ये हंसी? मेरी हंसी दरअसल मेरा दर्द है, जिसे मैं छुपाना चाहती हूँ। अपना दुख छुपाने के लिए मैं हंसती हूँ, क्योंकि जब मैं रोती हूँ तो मेरा दर्द और गहरा हो जाता है। तुम्हारा दर्द कैसी मजबूरी है जो तुम्हें रातों में यूं अकेले हंसने पर मजबूर करती है? एक ज़माना था जब मैं भी एक इंसान थी। मेरा नाम था मीरा। सब मुझे अपने डर की वजह बना दिया। रोते समय किसी ने नहीं देखा। मीरा के शब्दों में पछतावा था। उसकी आंखों से टपकते आंसुओं ने उस डरावने अंधेरे को भी एक अलग रंग दे दिया। राहुल चुपचाप उसकी कहानी सुन रहा था। मीरा दीदी, मैं आपको चुड़ैल नहीं मानता। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? मदद? मुझसे सब डरते हैं, कोई मेरा दर्द नहीं जानना चाहता। अगर तुम चाहो तो बस गांव वालों तक
मेरा सच पहुंचा दो। इसके बाद राहुल ने मीरा से वादा किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा। अगली सुबह गांव के चौक में उसने सबको बुलाया। सभी लोग सुने, पेड़ के पास कोई बुरी चुड़ैल नहीं है, बल्कि वह मीरा दीदी है जो सालों से अकेली है और अपमान के दर्द में जी रही है। बेटा, क्या तुम्हें पता है गांव वाले उसे क्यों डरते हैं? दादाजी, दरअसल गांव वालों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसके अंदर भी एक इंसान है। उसकी हंसी का राज उसका दर्द है। अगर बताओ कोई अकेला और दुखी हो तो क्या हम उसका साथ नहीं दें? डरने की बजाय हमें उसका दर्द बांटना चाहिए। हाँ माँ, सबको मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन गांव के कई लोगों को अब भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रात में खुद जाकर मीरा से मिलने का निश्चय किया। उस रात 5 गांव वाले राहुल के साथ डरते डरते पुराना बरगद पेड़ पहुंचे। पेड़ के पीछे वही हंसी गूंज उठी, सबके दिल दहल उठे। आहा हा हा हा, कौन आई है मेरी दुनिया में? हम मीरा बहन से मिलना चाहते हैं। क्या आप सच में दर्द के कारण हंसती हैं? हाँ, मैं हर रात अपनी तकलीफ को छिपाकर सिर्फ एक उम्मीद के लिए हंसती हूँ कि कोई मुझसे सवाल पूछेगा। क्यों? अगर तुम्हें दर्द है तो तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमने तुम्हारे दर्द को कभी समझा ही नहीं। माफ करना बेटी। मुझे कोई जरूरत नहीं कि आप डरे, बस मुझे अकेले मत छोड़िए। उस रात के बाद मीरा की हंसी में दर्द नहीं रहा। उसकी जगह सच्ची खुशी और अपनापन आ गया। गांव के लोग अब हर रोज मिलकर उसके साथ वक्त बिताने लगे। मीरा, कभी अकेली मत समझना। मधुपुरी में अब तेरा भी घर है। धन्यवाद फूलमती दीदी, मुझे अब डर नहीं लगता। आप सबके साथ हूँ। मेरी हंसी अब डराती नहीं, प्यार बांटती है। गांव अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा है। चिड़चिड़ाने की हंसी अब मिठास से भर गई है। इस कहानी ने मधुपुरी गांव में डर की जगह अपनापन फैला दिया। लोगों ने समझ लिया कि किसी की हंसी के पीछे कितना गहरा दर्द छिपा हो सकता है। जंगल फिर से चहक उठा, पक्षी फिर से गाने लगे और नदी की कलकल अब मीरा की सच्ची मुस्कान में खुलने लगी। असली हिम्मत डर को दूर करने में नहीं, बल्कि दर्द बांटने में है। कभी कभी हंसती हंसती आंखों से भी दुख बहता है, बस उसे समझने वाला दिल चाहिए। यह कहानी है बरगदपुर गांव की, जहां के लोग बड़े सीधे सादे और मेहनती थे। उसी गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके तरफ गांव वाले रात में जाने से डरते थे। कहा जाता था उस जंगल में एक रहस्यमयी चुड़ैल भटकती है, जिसे सब भूखी चुड़ैल के नाम से जानते थे। वह चुड़ैल रात को निकट के तालाब के किनारे बैठी रहती और अजीब अजीब आवाजें निकालती थी। गांव में रामस्वरूप नाम के मुखिया थे, जो बहुत बहादुर माने जाते थे। रामस्वरूप के साथ उनकी पत्नी कांता और बेटा किशन रहते थे। उनकी दोस्ती गांव के मोहन, लीला और देवी से थी। सब लोग मुझे मुखिया मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मैं भी उस चुड़ैल से कितना डरता हूं। कौन जाने वो कौन है और इतनी भूखी क्यों रहती है। रामस्वरूप, तुम्हारे डरने का तो सवाल ही नहीं। गांव के लोगों की हिम्मत तुमसे है, पर उस चुड़ैल के बारे में सोचकर मेरा भी दिल घबराने लगता है। पिताजी, क्या वाकई वह चुड़ैल इंसानों को नुकसान पहुंचाती है? किसी ने कभी सामने से देखा भी है उसे? गांव के बच्चों में भी उसका डर बैठा था। कोई भी सांझ होते ही घर के बाहर नहीं जाता। मेरी माँ ने बताया कि वह चुड़ैल असल में किसी जमाने में इस गांव की लड़की थी, जिसकी शादी नहीं हो पाई तो उसने भूख से दम तोड़ दिया। बाल खोलकर जंगल में भटकती है अब। लीला, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी रात हमारे घर के पास कोई छांव सी निकली थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। लोग कहते हैं उसकी आत्मा बहुत दुखी है, उसे कोई खाना भी नहीं देता।
सब डरते हैं उससे। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि रात में तालाब के पास किसी स्त्री के विलाप करने की आवाज आई थी। बाजार में इसी बात की चर्चा चल रही थी। हम सबको मिलकर पता लगाना चाहिए कि यह क्या माजरा है। ये डर का माहौल गांव के बच्चों को कमजोर बना रहा है। हाँ, सुबह हम सब जंगल चलेंगे। मैं चाहती हूँ हम इस रहस्य पर से पर्दा उठाएं। मैं भी साथ चलूंगा माँ, मैं डरूंगा नहीं। आखिरकार ये मेरे गांव की बात है। तय हुआ। अगले दिन सुबह सूरज चढ़ते ही रामस्वरूप, कांता, किशन, मोहन, लीला और देवी सब जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और पत्तों की सरसराहट से सारा माहौल डरावना बन गया था। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सही कहूं तो बहुत अजीब सी गंध भी आ रही है यहाँ। वो देखो, झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हो रही है। कहीं वही चुड़ैल तो नहीं? कोई डरने की बात नहीं, हम सब मिलकर हैं। धीरे धीरे चलो, किसी भी चीज के लिए तैयार रहें। वे सब डरते डरते झाड़ियों के पीछे पहुंचे। वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या किसी को उसकी आवाज भी सुनी दे रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही उदास है। तभी अचानक झाड़ियों से एक बोझिल हालत में सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली एक औरत निकली। उसकी आंखें लाल और गहरी पीली थीं। सभी की सांसें थम गईं। कौन हो तुम लोग? मेरा चैन क्यों भंग कर रहे हो? मुझे भूख लगी है, मेरे पास मत आना। हम माफी चाहते हैं। हमने जानबूझकर तुम्हें तंग नहीं किया, लेकिन हमें बताओ तुम्हारी इतनी पीड़ा क्यों है? मुझे बरसों से किसी ने दाना पानी नहीं दिया। मैं भी कभी तुम सब जैसी थी, पर मेरी तकदीर लिखी थी वो भूख, दर्द और अकेलापन। तुम्हारे बिना खाए पिए इतनी रातें कैसे बीतती हैं? क्या कोई नहीं है तुम्हारे लिए? चुड़ैल की बातें सुनकर सबका दिल बैठ सा गया। किसी को नहीं पता था कि वह कभी इंसान थी। उसके दुख की असली वजह क्या थी? क्या तुम्हारा कोई घर, कोई अपना नहीं था? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? मेरे माँ बाप नहीं रहे। परिवार ने मुझे बोझ समझकर भूखा छोड़ दिया। बचपन से ही भूख ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने साथ छोड़ा, मैंने जिंदा रहने के लिए जंगल चुन लिया। कोई भी बच्ची ऐसे कष्ट में जीने को मजबूर हो, ये कितना बड़ा दर्द है। तुम्हारा दुख शब्दों से परे है। सभी की आंखें भर आई थीं। मोहन की आवाज कांपने लगी। कांता की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें कितना दर्द सहना पड़ा, हम कभी समझ ही नहीं पाए। गांव वाले तो तुम्हें बस डरावनी चुड़ैल समझते रहे। अगर हमें तुम्हारे दर्द का अंदाजा होता तो हम पहले ही तुम्हारी मदद करते। अब तो मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। भूख मेरी साथी है, डर मेरी चादर। वो शायद मेरे मन के कोने में आज भी उम्मीद जिंदा है कि कोई मुझे अपनाएगा। तभी हवा तेज बहने लगी। झील के किनारे राख की खुशबू फैल गई, जैसे कोई बड़ा दुख छुपा बैठा है वहां। देखो तो सही, उसकी आंखों में कितनी पीड़ा भरी है। इतनी अकेली पड़ी आत्मा को हमने कभी समझा ही नहीं। सोचता हूं अगर हम पहले ही उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाते, शायद उसका जीवन भी बदल जाता। अब इतने सालों बाद क्या हो सकता है? मेरे जाने के बाद भी कोई किसी को अकेला और भूखा ना छोड़े। मैं चाहती हूं कि किसी को भी ऐसी भूख ना सहे। फिर एक झोंका आया और कटते कटते उसकी साया मिट गई। नदी के छोर पर बस उसकी खामोशी गूंजती रह गई। उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी भूख और तड़प अब खत्म हो। हमें ऐसी भूल कबूल नहीं करनी चाहिए। मैं कभी किसी भूखे को भूखा नहीं सोने दूंगा, न इंसान को न किसी जानवर को। इसके बाद गांव वालों ने
चुड़ैल की जीवन कथा बच्चों को सुनाई ताकि कोई और कभी तन्हाई और भूख से ना टूटे। हमें गांव के बाहर खाने का दान घर बनाना है ताकि अगर कोई भूखा भटकता है तो उसे कभी भूखा न रहना पड़े। अब हम सारे घर में कभी किसी भूखे को मना नहीं करेंगे। अगर इंसानियत है तो उसका सबसे बड़ा धर्म किसी की भूख मिटाना है। आज के बाद कोई चुड़ैल नहीं, सिर्फ भूख में तड़पती आत्मा की दुआएं होंगी जो गांव की खूबियों में बदल जाएगी। चलो हम गांव के सब बच्चों को लेकर उस तालाब पर चलते हैं और वहां भोजन अर्पित करते हैं ताकि उस आत्मा को शांति मिले। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें चुनिंदा पकवान ले तालाब पर गए। सभी ने मिलजुल कर वहां खाना लगाया और भूखी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। मेरा मन अब बहुत हल्का है। लगता है उसकी आत्मा को भी अब चैन मिलेगा। गांव का दर्द भी थोड़ा कम हो गया है। तमाम सद्भावना के साथ चुड़ैल की आत्मा को विदाई दी गई। बरगदपुर के लोगों का दिल अब बड़ा हो गया था। पिताजी, मैं हमेशा गरीब और भूखे की मदद करूंगा। यही सच्चा धर्म है। इस घटना के बाद कभी बरगदपुर में किसी ने भूखी चुड़ैल की आहट नहीं सुनी। गांव वालों की दुआएं अब त्योहार बन गई और एक नई शुरुआत हुई।